वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में पुणे शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विगत 5 वर्षों में पुणे शहर आईटी उद्योगों का प्रमुख केंद्र बन गया है। आज पुणे शहर एशिया में सर्वाधिक भवन निर्माण की गतिविधियों वाला शहर है। लेकिन क्या इन बड़े बड़े अपार्टमेंट और मॉल बनाने वाले मजदूरों के बारे में भी सोचा जाता है? निर्माण मजदूरों की स्थिति पर केंद्र सरकार ने 1996 में कानून बनाया, भवन एवं निर्माण मजदूर अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भवन निर्माण प्रक्रिया में 20 या उससे अधिक मजदूर काम पर लगे हों तथा काम वर्ष भर जारी हो, ऐसे स्थानों पर यह अधिनियम लागू होगा। परंतु कई संगठनों के दबाव के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने इसे अधिनियमित करने में 10 से अधिक वर्ष लिए। महाराष्ट्र निर्माण मजदूर नियम 2007 तथा केंद्रीय अधिनियम 1996 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मजदूरों को जो अस्थायी निवास उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें खाना बनाने, नहाने, कपड़ा धोने की अलग अलग व्यवस्था हो, जो कि अच्छी तरह साफ हो। परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। ज्या साईट्सवर ते काम करतात त्या साईटवर ते राहतात, ही अवस्था माणसाला राहण्यायोग्य नसते। जनावरही राहत नाही, इतक्या वाईट अवस्थेत त्यांना राहावं लागतं। याला कायद्याच्या भाषेत लिव्हिंग कंडिशन असं म्हणतात। लिव्हिंग कंडिशन अतिशय वाईट असते। तिथे प्यायचं पाणी नसतं, संडासची व्यवस्था नसते। बाल मजदूरी निर्माण व्यवसाय में आमतौर पर नज़र आती है, जबकि इस प्रकार के खतरनाक काम में बाल मजदूरों का होना महाराष्ट्र नियम 2007 तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों का सीधा उल्लंघन है। 14 वही तो 70 रुपये पगार मिलता। कहाँ तक पढ़ाई की है? 8वीं। निर्माण मजदूरी में महिलाओं का लगभग 40% योगदान है। इस प्रकार के खतरनाक काम महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ करती हैं, जो इनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र नियम 2007 एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार इनकी मजदूरी होनी चाहिए, लेकिन इनको मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। साथ ही महिला मजदूरों के शोषण के किस्से भी आमतौर पर सुनने में आते हैं। गरीब माणसाचा पैसे बुडवायचं कारण नाही, कमी जास्ती पगार द्यायला पाहिजे, महत्त्वाचं काम आहे। कष्ट करतात गरीब माणसांनी, फुकटचा का राबून घ्यायचा नाही। इन ऊंचे ऊंचे मकानों को बनाने वाले मजदूरों के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय भी नहीं अपनाए जाते हैं, जबकि 2007 के नियम में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक जूते, हेलमेट, बेल्ट तथा नेट आदि उपलब्ध कराए जाएं। इसी तरह के उपाय उन मजदूरों के लिए भी होने चाहिए जो कंक्रीट मिलाने का काम करते हैं। इनके लिए गैस मास्क तथा सुरक्षात्मक चश्मे उपलब्ध होने चाहिए, पर वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं दिखाई देती। इसी नियम के अनुसार मजदूर जो इस प्रकार के जोखिम भरे या खतरनाक कार्य करते हैं, उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच भी होनी चाहिए, जिसकी अवधि लेबर कमिश्नर के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। परंतु निर्माण स्थल पर लगे मजदूर ऐसी किसी भी प्रावधान से आज तक अनजान हैं। और गंदी है ना, और गंदी के वास्ते मच्छर बहुत काटता है, उसके लिए हम लोग बीमार गिर जाते हैं।
बीमार गिरता है तो हम लोग हाथ से पैसा डालना पड़ता है। अभी क्या करने का, दवाखाने में डालेगा, एक दिन जाएगा तो भी 500 से 600 रुपया दवाखाने को डाल के आते हैं। सामाजिक सुरक्षा इन मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि निर्माण मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने भी मजदूर कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया है, परंतु उसमें पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय कमज़ोर नज़र आते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने जनश्री बीमा योजना भी लागू की है, जिसमें निर्माण मजदूरों के साथ 24 अन्य व्यावसायिक समूहों को शामिल किया गया है। इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। असंगठित मजदूर के सामाजिक सुरक्षा का बिल भी सरकार के पास आज तक लंबित पड़ा है। इन ऊंचे ऊंचे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा इन खूबसूरत अपार्टमेंट्स को बनाने में जिनका सर्वाधिक योगदान है, उन्हें समाज ने हाशिए पर छोड़ रखा है, जहां जीविका, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों का अभाव है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो इतने खूबसूरत मकान बनाते हैं, उनके लिए ही घर नहीं। अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्दे निगाह हमारा, चीन अरब हमारा। पतला है हाल अपना, लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, हैरत से मुँह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा।